राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कई बहन भाइयों के सवाल थे कि हमें लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। तो साथियों, कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को दिन में 3 बार भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। हमें दिन में लड्डू गोपाल जी को 3 बार भोग जरूर लगाना चाहिए। तो साथियों, कई बार कई लोग 3 बार भोग नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा पाते हैं। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, 3 बार भोग नहीं लगा पा रहे हो या कोई काम से बाहर चले गए, तो आप दिन में लड्डू गोपाल जी को 2 बार भोग जरूर लगाएं। तो साथियों, पहला भोग हमें कब लगाना चाहिए? देखो, पहला भोग होता है लड्डू गोपाल जी का मंगला भोग। जब आपने लड्डू गोपाल जी को मंगला आरती करी, स्नान कराया, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो उस भोग में हम दूध, सर्दियां हैं तो गुड़, ड्राई फ्रूट के लड्डू, फल, माखन, मिश्री, इस तरह से हम भोग लगा सकते हैं। ये से हम मंगला भोग बोलते हैं। तो कई बहनें कहती हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम मंगला भोग नहीं लगा पाते हैं, स्नान जल्दी नहीं करा पाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को स्नान थोड़ा लेट कराएं, लेकिन उनको जगा के पहले आप दूध, गुड़, ड्राई फ्रूट, माखन, मिश्री का भोग लगा दें। फिर आप बच्चों को स्कूल भेज के, पति को ऑफिस भेज के, आप लड्डू गोपाल जी को स्नान बाद में करा दें। तो लेकिन आप पहले लड्डू गोपाल जी को दूध का, फ्रूट का भोग लगा दें। और साथियों, दोपहर में हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को, उसे बोलते हैं हम राजभोग। दोपहर के भोग में हमें चपाती, सब्जी, दाल, चावल, दही, खीर जैसे सात्विक भोग होते हैं। गुड़, सर्दियों में मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, गेहूं की रोटी, खिचड़ी बनाया आपने, और अच्छे से माखन मिश्री लगा के हमें दोपहर का भोग लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, भोग हमारा सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और जब हम भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल हम जरूर से डालें। तो साथियों, शाम को हम शयन से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। तो उसको हम थोड़ा हल्का भोग लगाएं, जैसे दाल, चपाती, सलाद। कई बहनें दाल, चपाती, सलाद नहीं लगा सकते हैं, तो दूध, माखन, मिश्री, ड्राई फ्रूट का लड्डू, फल आदि का आप भोग लगा दें। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को दिन में 3 बार भोग लगाना चाहिए। अब साथियों, कई बार हम दिन में 3 बार भोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को दिन में 2 बार भोग लगा दें। और कई भक्त ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल जी को वो कई भोग लगाते हैं, शाम को जब चाय पीते हैं उस टाइम भी लगाते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने भाव से करें। तो साथियों, चाहे भोग छोटा हो या भोग बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भोग छोटा है। लेकिन हम चाहे चपाती और दाल ही बनाए, अगर दाल भी नहीं है तो एक चपाती बना के उस पर थोड़ा माखन मिश्री रख के भी हम भोग लगाते हैं। लेकिन श्रद्धा, प्रेम पूर्वक और भाव के साथ हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो उसको भी वो स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे खास तिथियों पर, जन्माष्टमी है, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या या कोई त्योहार है, उस पे हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष भोग बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को प्रिय होता है पंचामृत, पंजीरी, ड्राई फ्रूट, खीर, इस तरह से पूड़ी सब्जी आप अपने लड्डू गोपाल जी को बार त्योहार अवश्य भोग लगाएं। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा।